हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों, आज हम आपको एक नई सीरीज़ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है मैपिंग। तो दोस्तों, आप सभी को मैपिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हमको पता है, ठीक है। तो हम आपकी इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिएगा कि जो हम काम दें और जैसे जैसे हम चीज़ों को बताएं वैसे वैसे आप ना एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपको मैपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि हम मानचित्र के बारे में आज आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, मानचित्र का परिचय देने जा रहे हैं कि आखिर ये मानचित्र होता क्या है। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे लोगों को मानचित्र के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होता है। इसलिए सबसे पहले हमारी जो शुरुआत है पहली वीडियो की यही है कि हम आपको मानचित्र के बारे में बताएं कि आखिर मानचित्र होता क्या है। जैसे ही हमारा ये भाग कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे जो वीडियो लेके आएंगे, सबसे पहले हम आपको इंडिया की मैपिंग कराएंगे, हमारे प्यारे भारत की मानचित्र आपको कराने वाले हैं या मैपिंग कराने वाले हैं। उसके बाद हम आपको विश्व के बारे में भी, पूरी की पूरी जो विश्व के मानचित्र है उसके बारे में जानकारी देंगे। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा इस वीडियो के दौरान कि आप लोगों को जरा सी भी कोई भी दिक्कत ना आए। और जो बच्चे मैपिंग में अपने आप को ये समझते हैं कि हमको तो मैपिंग देख के समझ में नहीं आता है कि ये है क्या या इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो मेरी गारंटी है कि आप लोग अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे ना तो आप लोगों को मैपिंग में एक भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। वैसे अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं, तो हम आपकी समस्या को पूरी तरीके से समाधान करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, कभी कभी एक प्रॉब्लम हो जाती है मुझे कि मैं लिख कभी कुछ और देता हूँ और पढ़ कभी कुछ और देता हूँ, कभी पढ़ कुछ और दिया, लिख कुछ और दिया, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए ना तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ इशू आने वाला है नहीं, कोशिश करेंगे। बाकी फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा संभालिएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंसानी तो है, थोड़ा सा हो जाता है यार ऐसे प्रॉब्लम। चलिए, तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कि मानचित्र होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब मानचित्र क्या होता है इसके बारे में अगर हम समझें तो आपको सबको पता है कि मानचित्र, अच्छा, चित्रों के विषय में तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं, यानी कि हमारी प्राचीन सभ्यता भी रही है। चित्रकारी के बारे में हम काफ़ी सारी चित्र बनाते रहे हैं और खुद मनुष्य का जीवन जुड़ा रहा है कि जब हम आदिम काल में जीवन व्यतीत करते थे, जब आदि मानव थे, तब भी हमारा एक कुछ ना कुछ करने का एक हमेशा ऐसे माइंड में रहता था, थॉट रहता था और हम कहीं भी चित्र बनाने लग जाते थे। तो चित्रों का प्रारंभ तो बहुत पुराना है, लेकिन सबसे पहले जो चित्रों की शुरुआत हुई वो 840 ईस्वी के लगभग हुई, ठीक है ना। 840 ईस्वी में पहली बार मानचित्र कला को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि इसको अलग से एक विषय के रूप में जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, उसको 840 के लगभग इंट्रोड्यूस किया गया। इसे एक पादरी थे, एक ईसाई वर्ग के ही एक संस्थापक थे, उन्होंने ही एक तरीके से बताया, संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति थे, क्योंकि उसमें पे पादरी लोगों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ करता था यूरोप के अंदर। तो एक पादरी थे, इनके नाम था हमारा क्या, मठधीश नाम से एक पादरी थे। तो मठधीश साहब ने पादरी वर्ग ही रूल बनाते थे समाज में, आपको कैसे जीवन व्यतीत करना है, और पूरे कर्म कांडों का वही ब्यौरा रखते थे। इसीलिए इन्होंने, मठधीश जी ने क्या करा, इन्होंने कला करी और इन्होंने एक मैपिंग शब्द को, मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि ये जो मैपिंग शब्द है ना, लैटिन भाषा के एक शब्द से निकला, ठीक है ना, जिसका नाम जो क्या था, मप्पा। मप्पा एक वर्ड था लैटिन भाषा का। पा का मतलब था कपड़े का टुकड़ा, या ऐसे मान लीजिए एक कपड़े का टुकड़ा हम बना लेते हैं ना, या हमारे पास पॉकेट में हमारा जो हैंकी रहता है, रुमाल रहता है, वो रुमाल टाइप का एक कपड़ा था। तो मप्पा को वहां से इंट्रोड्यूस किया गया। मप्पा का मीनिंग था कपड़े का टुकड़ा, यानी कि एक रुमाल मान लीजिए आप इसको। और इन्होंने, जो हमारे ये मठधीश थे या मठाधीश थे, इन्होंने इसको कह दिया हमारा क्या, मप्पा मुंडी। क्या कह दिया, मप्पा मुंडी। तो पहली बार इन्होंने ही हमारा 840 में इस वर्ड का प्रयोग किया, मप्पा मुंडी का। और आगे चल के जैसे जैसे इसके क्षेत्र में विकास होने लगा ना, तो मप्पा मुंडी को ही लोग तोड़ मरोड़ के बोलने लगे और यहीं से वर्ड निकला मैप। यहीं से निकला क्या, मैप या मैपिंग वर्ड निकला। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आखिर ये मानचित्र होता क्या है,
क्या हम किसी भी चित्र को मानचित्र कह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान प्लस चित्र दो शब्दों से मिलकर बना है ये। भाई लैटिन भाषा में यूरोपियों ने क्या उसका मैंने मतलब बता दिया आपको कि मप्पा वर्ड था। मप्पा वर्ड का मतलब रुमाल या कपड़े के टुकड़े से लिया जाता है, और मतलब मठाधीश ने इनको मप्पा मुंडी कह दिया, और आगे चल के वही शब्द अपभ्रंश हो गया, यानी कि वो एक तरीके से थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा चेंजिंग आई उसके अंदर, और उसको हम मैपिंग कहने लगे या मैप कहने लगे। ऐसे ही हमारे भारतीय समाज में भी मानचित्र का दो मतलब निकाला गया कि मान का मतलब होता है किसी भी चीज का एक माप, यानी कि मापना, और या फिर एक मूल्य, यानी कि भाई उसकी कोई ना कोई माप होती है, एक यूनिट होती है। तो मानचित्र का मतलब हो गया हमारा, मान का मतलब हो गया मान यानी कि मापना, और चित्र का मतलब हो गया कोई भी आरेख, कोई भी चीज को ड्रॉ कर देना, है ना। तो मानचित्र दो शब्दों से मिलकर बना इस प्रकार से, एक तो हो गया हमारा मान और दूसरा हो गया हमारा चित्र। इस प्रकार से हम ये ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक ऐसा चित्र जिसका एक निश्चित मान है उसके आधार पर उसको बनाया गया है तो वही केवल मानचित्र कहलाएगा। इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो मानचित्र नहीं कहलाएंगी, या तो वो खाका कहलाएंगी या फिर क्या कहलाएंगी, या फिर वो चित्र कहलाएंगी। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए फास्ट। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अब आपको मानचित्र शायद और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मानचित्र अभी थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा और आगे समय दीजिए। जैसे मापनी है हमारा, तो मापनी मान लीजिए कोई पैमाना है, मापनी या पैमाना या स्केल भी इसी को कह देते हैं। तो ये मापनी क्या है? कभी कभी आता है कि मापनी क्या होता है, तो देखिएगा धरातल के, यानी कि हमारी पृथ्वी है, धरती है, तो जो सरफेस है हमारा, उस धरातल के कोई भी दो बिंदु, मान लीजिए ये दो बिंदु है, पहला बिंदु ये और पहला बिंदु ये, मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। तो धरातल पर जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, उन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, अगर सेम उसी दूरी को या उसी लोकेशन को अब हम किसी सपाट जगह पर, किस पर, समतल या सपाट जगह पर अगर प्रदर्शित कर दें, और उस चित्र के द्वारा जो प्रदर्शित की गई दूरी है मानचित्र के अंदर, उन दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी है, उस दूरी को और हमारे धरातल के बीच में जो दूरी आई है, इन दोनों के बीच में जो अनुपात है, इसी को कहते हैं हमारा मापनी। क्लियर हुआ? यानी किसी मानचित्र की मापनी क्या कहलाएगी, यानी कि धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जब हम किसी चित्र पे या मानचित्र पर प्रस्तुत करते हैं तो उनके बीच का जो अनुपात है उसको कहते हैं हमारा क्या, मानचित्र की मापनी। अगर आपको अभी भी समझना है तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का एरिया है धरातल के ऊपर, धरती के माता जी के ऊपर हमारा 1 किलोमीटर का एरिया है। अब मुझे उस एरिया को किसी मानचित्र पर प्रदर्शित करना है, तो भाई मानचित्र तो मेरा एक कागज होगा ना, एक कोई समतल सपाट जगह होगी ना, तो मैं उसको क्या करूंगा, मान लीजिए एक छोटे एरिया में दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं ना, तो 1 किलोमीटर के लिए मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर। मैंने क्या कह दिया कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा मानचित्र के ऊपर की दूरी, और एक्चुअल में धरातल के ऊपर की बीच की जो दूरी है वो ये है, तो इसका अनुपात निकल के आ जाएगा ऐसे वाला। जल्दी से बताइए क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी कि ये तो हो गया हमारा धरती माता जी का दूरी, और ये हो गया हमारा किसी भी चित्र या मानचित्र के ऊपर दूरी। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही हमारी मापनी कहलाती है, यानी कि जिस स्केल पे इसको बनाया गया है। कोई दिक्कत है तो बताओ फास्ट। चलिए, अब ये मापनी के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है लघु मापनी, लघु मापनी के मानचित्र होते हैं, मध्यम मापनी के मानचित्र होते हैं, और वृहद या बड़ी मापनी के मानचित्र होते हैं। देखिए, लघु मापनी के जो मानचित्र होते हैं, इसका मतलब होता है कि जब हम बहुत बड़े एरिया को छोटे पैमाने में करके, यानी कि मान लीजिए 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर दर्शाएं, तो बहुत बड़ा एरिया था, उसको हमने छोटा करके दर्शाया है मानचित्र पर, और मानचित्र का एक्चुअल में काम यही होता है, ठीक है ना। तो बड़े एरिया को, बड़े साइज के एरिया को धरातल के हमने मानचित्र पर छोटा करके दर्शाया, तो उसी को कहते हैं हमारे लघु मापनी के मानचित्र। अब आता है मध्यम। ये ना तो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है और ना बहुत ज्यादा, मतलब इसमें हमारा
अनुपात रहता है मापनी और इसके बीच का, इसी को कहते हैं हमारा मध्यम मापनी के मानचित्र। एक होता है बृहद मापनी के मानचित्र। जैसे एरिया तो छोटा है, लेकिन इसमें हमने क्या करा है, मानचित्र बड़ा करके दर्शाया है। इसका एग्जांपल आप ऐसे मानिए जैसे कि आपके घर का जो मानचित्र होता है ना, वो बृहद मापनी पे या बड़ी मापनी पे बनाया जाता है, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, ठीक है ना, और उसका मानचित्र हम बना लेते हैं काफी बड़ा, मतलब कि उसका जो बीच का अनुपात लेते हैं ना, स्केल जो ले लेते हैं वो बड़ा ले लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जैसे मान लीजिए यहां तो हमने 1 किलोमीटर लिया था, लेकिन यहां हम 200 मीटर के लिए ही क्या कर देंगे, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। 200 मीटर के लिए ही 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई छोटे एरिया को बड़ा करके दर्शाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह देंगे, बड़े मापनी के या बृहद मापनी के मानचित्र। मुख्य रूप से आपको बृहद और लघु मापनी के मानचित्र ही समझ में आने चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि खाका और मानचित्र, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। या मानचित्र में खाका और ये जो चित्र है, मैंने बताया कि अगर मानचित्र होगा तो उसका एक निश्चित मान या निश्चित मापनी पर वो बनाया गया होगा, जबकि खाका या चित्र ऐसे ही हाथ से कोई भी चीज को ड्रॉ कर दिया जाता है। मान लीजिए मैंने ऐसे करके कोई भी चीज बना दी, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही ड्रॉ हो जाएगा। इसी को कहते हैं हमारा या तो खाका या फिर हमारा चित्र। जबकि मानचित्र के लिए कोई निश्चित हमारी मापनी हमको लेनी पड़ेगी। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और कोई भी इतनी समस्या आपको नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चीज समझने का प्रयास करते हैं, आखिर मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं। तो मानचित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है भौतिक मानचित्र। ये भौतिक मानचित्र क्या होता है? देखो भैया, भौतिक का मतलब होता है जिसका एक निश्चित आकार है, जिसकी एक शेप है ना, जिसका एक साइज है, जिसका एक रंग है, रूप है। ये सब चीजें आपको मतलब प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हो आप। जैसे नदी हो गई, पहाड़ हो गया, है ना, या मृदा हो गई, भूमि हो गई, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, वन हो गए, जंगल हो गए, है ना। ये जितने भी आपको चीजें दिखाई दे रही है ना, ये भौतिक हैं, या फिर मैं ऐसे कहूं कि प्रकृति ने जिसको बनाया है, प्रकृति ने जितनी भी चीजें बनाई है ना इस पृथ्वी के ऊपर, वो सब भौतिक के अंतर्गत आता है। तो इसी को कहते हैं हमारा क्या, भौतिक मानचित्र। यानी कि ऐसे मानचित्र जिसमें पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, या फिर आपका डेल्टा, या फिर आपका नहरें, झीलें, सागर, महासागर, इस टाइप की चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। इसी को कहते हैं हमारा क्या, भौतिक मानचित्र। कोई दिक्कत है तो बताइए फास्ट, क्योंकि इसमें फिजिकल फीचर्स को ही दिखाया जाता है, भौतिक जो विलक्षण होते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर उसको दिखाया जाता है। चलिए, तो ये राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र कुछ नहीं, अगर आपने कोई भी मानचित्र देखा है ना, आपने 2 प्रकार के मानचित्र देखे होंगे। एक मान लीजिए, कोई भी मैं ऐसे ही मान लेता हूं कि मान लीजिए एक मानचित्र तो आपने देख लिया ऐसे करके, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपने देखा यहाँ नदी बह रही है, यहाँ हमारा पर्वत है, यहाँ पर आपका पठार है, कोई एरिया है, यहाँ पर कोई और कुछ बना हुआ है, ऐसे करके आपने देख लिया। जबकि आपने दूसरा मानचित्र देखा और दूसरे मानचित्र में क्या था, ऐसे करके कुछ हमारा डॉट 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 करके ना बाउंड्रीज बनी हुई थी। क्या वो बना हुआ था, बाउंड्रीज बनी हुई थी। ये बाउंड्रीज आपने देखी और इनके अंदर फिर आपका नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें बाउंड्री दिखाई देगी, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देगी। अगर आसान भाषा में कहूं तो राजनीतिक मानचित्र का मतलब है कि जब हम धरातल को क्या सीमाओं में बांधने लग जाते हैं, यानी कि किसी राज्य की सीमा, यानी कि देश की सीमा क्या है ना, राज्य की सीमा क्या है, किसी हमारे मतलब महाद्वीप की, महासागर की सीमा क्या है, जब इन सीमाओं को हम दर्शाने लग जाते हैं, इसी को कहते हैं हमारा क्या, राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में सीमाओं को दर्शाया जाता है। हालांकि ये जो सीमाएं होती हैं, ये वास्तविक तौर पर ऐसी सीमाएं कोई बनी हुई नहीं है, यानी कि प्रकृति ने कोई इस प्रकार की सीमाएं बना नहीं रखी हैं, ये हम मानव ने क्रिएट किया है। इसलिए यहां पर फिजिकल फीचर्स तो रहेगा, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से बाउंड्री के साथ चीजें रहेंगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि एक जिले की सीमा है, एक राज्य की सीमा है, एक देश की सीमा है, एक आपका महाद्वीप की सीमा है, एक महासागर की सीमा है, नदी की सीमा है। तो ये जो सीमा का मानचित्र अगर आपने देखा है तो इसी को कहते हैं हमारा क्या, राजनीतिक मानचित्र। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। ये थीमेटिक मानचित्र जो होते हैं ना, ये किसी थीम पर बेस्ड होते हैं।
है ना। ये क्या होते हैं, किसी थीम पर बेस्ड होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई एक निश्चित टाइटल होता है और उस मानचित्र में उसी की जानकारी दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मानचित्र बनाया गया और उस मानचित्र में आपको मतलब बता रखा है कि वर्षा का मानचित्र, तो उस पर क्या वर्षा के ही आंकड़े आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए किसी मानचित्र का टाइटल है आपका तापमान, तो उसमें प्रदेश के तापमान के बारे में ही डिस्कशन किया होगा। ऐसे ही जनसंख्या मानचित्र हो गया, जनसंख्या का मानचित्र हो गया, ऐसे ही आपका मान लीजिए मृदा का मानचित्र हो गया, नदियों का मानचित्र हो गया, पर्वतों का मानचित्र हो गया, यानी कि वो किसी पार्टिकुलर एक थीम पर बेस्ड होते हैं। उसमें उस थीम के अलावा और किसी चीज को प्रदर्शित नहीं किया जाता है मोस्टली, ठीक है ना, केवल उसमें थीम के ऊपर ही मानचित्रों को बनाया जाता है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। एक बात ये कि आखिर हम मानचित्रों को पढ़ें क्यों, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं। चाहे तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बता रहा हूं यूपीएससी के लिए, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल की, चाहे एसएससी की, चाहे जीडी की, चाहे रेलवे की, XYZ आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मानचित्र आपका बहुत 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 काम का है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर ये मानचित्रों का प्रयोग क्या है। तो सबसे पहला प्रयोग तो यही है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य विद्यार्थी है, चाहे छठी क्लास के विद्यार्थी हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, चाहे 10th के, चाहे 12th के, चाहे 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के, कुछ भी आप विद्यार्थी किसी भी, और आप अगर विद्यार्थी नहीं है तो सामान्य जीवन में भी एक मानचित्र की समझ लेना चाहते हैं कि आखिर मानचित्र होता क्या है, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत काम की है, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहला प्रयोग तो यही हो गया मानचित्रों का कि जाहिर सी बात है कि हमको क्या है, हमको हमारे एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है इससे। दूसरी बड़ी बात कि मानचित्र से हमको लोकेशन का पता चलता है। लोकेशन मतलब जैसे आप मेरी बॉडी पार्ट देख रहे हैं, भाई मेरी आंख यहां पर है, मेरी नाक यहां पर है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी के ऊपर कौन सी चीज कहां पर है, नदी कहां पर है, पहाड़ कहां पर है, मैदान कहां पर है, ये सारी चीजों की लोकेशन को जानने के लिए, इनकी स्थिति को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम मानचित्रों को समझें। अब हमारा ये मानचित्रों में ये कैसे प्रयोग किया जाता है या कैसे काम आता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी ये हमारी क्या है, ये धरती माता जी हैं हमारी, और ये धरती माता जी के ऊपर मान लीजिए पहाड़ हैं। तो इंसानों ने पहाड़ को देखा, भाई नदियों को भी देख लिया, ये नदी में पानी बह रहा है, ये हमारा मान लीजिए पेड़ पौधों को भी इन्होंने देख लिया। ये क्या कर दिया, इन्होंने पेड़ पौधों को भी देख लिया, इन्होंने मान लीजिए पठारों को भी देख लिया, पठार वाला, इन्होंने मैदानी भाग भी देख लिया, मान लीजिए मैदानी भाग देख लिया, है ना, और भी समुद्र देख लिया, बहुत सारी चीजें देख ली। तो जैसी यहां पर शेप है ना, वैसी ही शेप ये मानचित्र में बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन्हीं को लघु और छोटे रूप में और बिल्कुल डिक्टो जैसा वो दिखता है वैसे ही रूप में यहां पर दर्शाने को ही कहते हैं कि ये मानचित्र है। मतलब उसको एक सिंबल दे दिया जाता है, कोई भी एक सिंबल, मान लीजिए नदी को मैंने ये सिंबल दे दिया, पर्वत को मैंने ये सिंबल दे दिया, ऐसे करके सिंबल दे दिए जाते और रंग भी दे दिए जाते हैं। तो जब ये दिए जाते हैं ना, तो इसके साथ ही मानचित्र में दर्शा दिया जाता है कि भाई हमने ये मानचित्र में दर्शा रखा है पृथ्वी पर जो चीज है वो इस लोकेशन पे ये वाली चीजें प्राप्त हो रही हैं या मिल रही हैं। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, दूसरा आपको पता ही है कि सेना और युद्ध के लिए मानचित्र कितने आवश्यक हो जाते हैं। हमारी भारतीय सेना के शौर्य के बारे में आपको कुछ मुझे लगता नहीं कि बताने की बात है। जितनी भी तारीफ कर लीजिए, जितना भी कह लीजिए, अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। गजब के अद्भुत हमारे मतलब पराक्रम हैं, और क्या ही करें, है ना, क्या मतलब क्या ही कहें, ये हमारी मतलब इंडियन आर्मी का एक अपने आप में ही मतलब कौशल है, ठीक है ना, एक गौरव है। तो सेना को भी किसके लिए मानचित्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहां पर सैनिक रहेंगे, क्योंकि कहां पर पर्वत हैं, कहां पर पठार हैं, मैदान हैं या दलदली क्षेत्र है, ये सारी लोकेशन को हमारे सैनिकों को जब पता होगा तो फिर घुसपैठिए कहां कहां से एंट्री कर सकते हैं और कहां कहां हमारी सीमा पर हमको तैनाती करवानी है, तो वो भी जरूरी रहता है। दूसरा, युद्ध की स्थिति, हमको कैसे युद्ध में मतलब जीतना है या युद्ध की स्थिति में
कैसे हमारी सेना क्या काम करेगी, उसके लिए भी बहुत काम की हमारी चीजें होती हैं। यात्रियों के लिए भी, जो नाविक होते हैं, जहाज वाले होते हैं या यात्राएं कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा मानचित्र बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो समुद्री व्यापार करते हैं तो उनको मानचित्र के माध्यम से ही वो करते हैं। आजकल तो जीपीएस है ना, जीआईएस जैसा सिस्टम आ गया है, तो उससे क्या है, आजकल तो हवाई जहाज वगैरह में ये सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि वो तो पूरा का पूरा मानचित्र के ऊपर या लोकेशन के आधार पर ही, ट्रैकिंग के आधार पर ही चलता है, समझ रहे हैं ना आप। वहां कैसे पता चलेगा दिशा वगैरह, तो दिशा सूचक और इसके माध्यम से ही चलते हैं ना सारी चीजें। चलिए, सामाजिक क्षेत्र में भी, जैसे मान लीजिए कि किस क्षेत्र का कितना विकास है, ये अगर आपको पता करना है, या जनसंख्या कहाँ की कितनी है, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, या फिर वहां सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, या फिर कहाँ गांव है, कहाँ शहर हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए ये जरूरी रहता है मानचित्र। ऐसे ही आर्थिक क्षेत्रों में कि कृषि के क्षेत्र में कहाँ मृदा हमारी कैसी है, मिट्टी कैसी पाई जाएगी, किस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि होती है, ये सारी जानकारियों के लिए मानचित्र बहुत आवश्यक होते हैं। साथ ही प्रशासन में, जी हाँ, अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो मानचित्र तो आपके बहुत काम आने वाला है। इसके साथ साथ आप चाहे रेलवे डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, XYZ किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो प्रशासनिक विभाग में तो मानचित्र का बहुत ज्यादा प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको मानचित्र पढ़ना है। और साथ साथ भौतिक और आपको राजनीतिक चीजें तो मैंने अभी बताई कि कैसे कैसे इन चीजों को समझने के लिए मानचित्र काम आता है, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं कि आपको ये स्रोत, चलिए स्रोत अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको, डायरेक्शन, ठीक है ना। स्रोत में बता दूंगा कहां कहां से आपको मानचित्र कवर करना है। हमारी वीडियोस के अलावा और आपको क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है वो मैं अभी बताऊंगा। चलिए एक चीज समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने आपको मापनी बता दी और मानचित्र बता दिए, साथ में मानचित्र की एक और आवश्यक चीज मान लीजिए, इसको कहते हैं हमारे का कंपास, या फिर आपका दिशा सूचक या दिग सूचक भी कहते हैं कभी कभी इसको, और डायरेक्शन भी काफी लोग इसको कहते हैं। तो चलिए, डायरेक्शन होती कितनी है ये भी तो, अरे प्रधान जो डायरेक्शन होती है ना, प्रधान डायरेक्शन जो मुख्य डायरेक्शन होती हैं या मुख्य दिशाएं होती हैं, वो होती है हमारी 4, ठीक है ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि नॉर्थ साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं टोटल कितनी दिशाएं होती हैं, 16। कितनी दिशाएं होती हैं, 16 दिशाएं। मैं आपको काउंट करवा रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आपका ये मतलब खत्म हो जाएगा, फिर स्रोत बताते हैं। तो प्रधान दिशाएं तो आपको पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 होती हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो दिशाएं होती हैं वो कौन कौन सी दिशाएं हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, इन दिशाओं को आप ना इंग्लिश में याद करने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और आपका साउथ हो गया, 4 हो गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं इन अब और भी इनके बाद जो दूसरी मुख्य हमारी दिशाएं होती हैं, ये 5, ठीक है ना। ये 5 हमारा हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी 7 और ये हो जाएंगी हमारी 8। जी हाँ, 8 दिशाएं हो गई हमारी, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। फिर समझ लीजिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट, फिर आपका साउथ ईस्ट, फिर आपका साउथ वेस्ट, और फिर 8वां हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ये हो गई हमारी टोटल 8 दिशाएं। अभी इन दिशाओं के बीच में भी कई सारी दिशाएं हैं, 8 दिशाएं और दिखाते हैं आपको। जैसे एक दिशा बनेगी इनके बीच में, ये क्या कहलाएगी हमारी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। एक 10वीं यहां बनेगी तो इसे क्या देंगे हमारे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। एक हमारी ये बनेगी 11वीं, इसे कहेंगे हमारा ईस्ट साउथ साउथ। एक बनेगी हमारी दिशा यहां पर, इसे कहेंगे साउथ साउथ ईस्ट, 12वीं। जी हां, फिर एक दिशा बनेगी हमारी ये वाली, इसे कहेंगे 13वीं दिशा, साउथ साउथ वेस्ट। एक हमारी दिशा बनेगी ये वाली, जिसे कहेंगे हमारा क्या, वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है जी। ये 14वीं थी, 14। और फिर बनेगी हमारी ये वाली 15वीं, जिसको कह देंगे हमारे क्या, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। और एक बनेगी हमारी अंतिम ये वाली 16, जिसे हमारे कह देंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको ये मतलब 16 दिशाएं क्लियर हुई होंगी। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या है ना तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आपको ये जो मानचित्र है ना कवर कहां से करना है। तो इस मानचित्र को एक बार देख लीजिए कहां से कवर करना है। मैं आपको इसके लिए 3 बुकें बता रहा हूं।
ये 3 किताबें आप लोग देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो ये वाली किताब है। ये किताब आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, कोई इश्यू तो नहीं है। देखिए जरा फास्ट, नवीन राष्ट्रीय स्कूल एटलस। ध्यान रखिएगा, ये उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं जो 6ठी से लेके 12वीं तक के हैं या ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, या जिन्होंने मैपिंग के बारे में कुछ भी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं करी है, या पता है तो केवल मानचित्र देखने के लिए देख लिया है, लेकिन प्रॉपरली उनको मानचित्र देखना नहीं आता है, उनको जरा सी भी जानकारी अगर नहीं है, तो यहां से आप लोग शुरुआत करिएगा। अभी इसका न्यू एडिशन आ गया है येलो कलर में। अभी तो ये हमारा मतलब वो प्रॉपरली मतलब डार्क येलो कलर का है, फिर भी आप इसके नाम को ध्यान रखिएगा, नवीन राष्ट्रीय स्कूल एटलस। ठीक है, मैं इसको आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये वाली चीजें आपको देखनी है। ये इसका इंडेक्स है, ये आपको इसका इंडेक्स देखना है। ठीक है जी, अगर आपको पहचान करनी है तो ये चित्र आई होप आपको बहुत सहायता करेगा ताकि आप इसकी पहचान कर पाए। ठीक है ना, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो वो इसको हमारा सबसे पहले यूज करेंगे। ठीक है ना, और जिनको थोड़ी बहुत समझ है, मानचित्र की नॉलेज है, वो भी एक बार इसको मतलब मोटा मोटा देख लें, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। दूसरी एटलस है आपकी ये, इसे हमारा ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया। ठीक है ना, इंडिया के लिए भी आती है, वर्ल्ड के लिए भी आती है, लेकिन सबसे पहले आपको अच्छा ये दोनों के मतलब मिक्स होता है, इसमें इंडिया का भी मिक्स होता है और आपका वर्ल्ड की मैपिंग भी होती ही है, लेकिन मैंने स्पेशली इंडिया के लिए ली है, इसमें वर्ल्ड की मैपिंग भी दे रखी है, तो आप भी यही वाला पार्ट लेंगे। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेंगे आप। ठीक है ना, स्टूडेंट एटलस, इसको भी मैं एक बार खोल के आपको दिखा देता हूं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसका भी न्यू एडिशन आ गया होगा, तो हो सकता है इसमें भी आपको प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो सकती है, बट ये नाम आपको एक बार पहचान लेना है। ठीक है, ये दूसरी हो गई। और एक अंतिम तीसरी मैं बता रहा हूं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी और पीसीएस वालों के लिए ये वाली लेने की जरूरत है। बाकी 2 काफी हैं आपके लिए। अगर आप स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक और एटलस ले लेंगे, इसका नाम है ब्लैक स्वान। क्या नाम है? ब्लैक स्वान नाम से ये हमारी एटलस आती है, इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, इसका मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अंदर का पार्ट ऐसे करके। ठीक है ना, और ये इंडेक्स है आपका इसका, ऐसे करके आप इसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। शुरुआत में ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलनी है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।